किसको किसको पता है क्या है संविधान? क्या है संविधान बताइए। संविधान कभी कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म लोगों को कमजोर बनाता है, संविधान हमको मजबूत बनाता है, हमको एक साथ बिना धर्म जात छोटा बड़ा देखे और ये सारी चीजें से दूर हटाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है, कौन किस देश का है। इन सब चीजों से परे करता है और हमको एकता, अखंडता, सामाजिकता के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। आज इसी संविधान की वजह से बाबा साहब ने ये जो हमको संविधान दिया है, इस संविधान की बदौलत ये जो आज सड़कों पे हम लोग बैठे हैं, नहीं तो ये दमनकारी जो सरकार है वो हमको उठा के फेंक देती और कहीं कोई कुछ न होता, न लोग जागते न लोग बोल पाते। अगर एक लोगों को उठा के फेंक दिया जाता तो कभी कोई फिर उठने की जहमत न करता। लेकिन इत्तेफाक मानिए, ये सौभाग्य मानिए कि हमारे पास ये संविधान है। इस संविधान की बदौलत हम लोग आज अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे बैठे हैं। इसके वजह से आज हमें जो ताकत मिलती है, जो लड़ने का हौसला मिलता है, वो इसी की वजह से मिलता है। और ऐसी बात नहीं है, इस संविधान ने हमको जीना सिखाया। लोग बताते हैं कि हिंदुत्व, धर्म और तमाम जो प्रोपेगेंडे हैं, मंदिर मस्जिद, ये लोगों को कमजोर बना सकते हैं, लोगों के इमोशन के साथ खेल सकते हैं। इसकी आवाज थोड़ा कम करो और कम करो बस। ये सिर्फ हमको कमजोर कर सकता है, लेकिन संविधान हमको ताकत देता है। संविधान कितने दिन में बना था पता है आप लोगों को? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, खुद तो संविधान में मानिए, लेकिन और भी लोगों को संविधान में मानने के लिए प्रेरित कीजिए। लोगों को बताइए कि ये संविधान की वजह से आज हम लोग जी पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहिष्णुता से रह पा रहे हैं। ये संविधान की बदौलत है। आज हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ बाबा साहब के जीवन के बारे में बात करेंगे कि बाबा साहब ने क्यों ये संविधान बनाने की कोशिश की। जब बहुत जानकारी नहीं है, बहुत इसके बारे में पढ़ने का हमको समय नहीं मिला है, क्योंकि जब से जानने लायक हुए हैं हम लोग लड़ते भिड़ते ही चले आ रहे हैं। चाहे सामंतवादी सरकार से हो, चाहे मनुवाद विचारधारा के खिलाफ हो, लगातार हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोगों में द्वेष है कि जातिगत ये करो, ये हमारे फॉरवर्ड लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है उसका विरोध करते हैं, जो सही है उनका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। ये लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। जो ये पाखंडवाद है, मनुवाद है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा और समझने की ताकत ये संविधान देता है। जैसे लोग हैं मनुवाद विचारधारा के लोग, आपको बताएंगे कि व्रत रहिए, आप इस दिन ये काम नहीं कर सकते हैं, उस दिन वो काम नहीं कर सकते हैं, इस दिन ये, आपके बच्चों का नाम लाला राम, राम खिलावन, गुड्डू, पिंटू, और अपने बच्चों का नाम जयवीर, उदयवीर, तमाम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और आप लोग जब आप
बच्चे को पैदा कर सकते हैं, बच्चे को पाल पोस सकते हैं, तो अपने हिसाब से नाम रखिए ना। क्या होता है दूसरे, उसका मंगल ग्रह तेज है तो उसका बेवकूफ नाम रख देंगे। अब जीवन भर बेचारा जय राम, वो मतलब हाँ राम खिलावन बन के कभी विकास कर पाएगा? जहाँ जाएगा रामदास फलाने दास, ये सारी चीजें मनुवाद विचारधारा के लोग हमको बोलेंगे कि मंगलवार को व्रत रहो तो ऐसा होगा। सारे देखिए कि एकदम खाए पिए घोड़े चिटके बन के घूमते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे कि आप इस दिन व्रत रहो तो ये हो जाएगा, फलाने पति अच्छा मिल जाएंगे, इतने दिन व्रत रहो तो ये हो जाएगा। बिना संविधान के, बिना पढ़े लिखे, जब आप एक हाईली एजुकेटेड होगे, हाईली रेपुटेटेड पद पे होगे, तो वहाँ ये व्रत नहीं देखा जाता है, वहाँ ये संविधान देखा जाता है। कितने पढ़े लिखे हो, कितने एजुकेटेड हो, तो वहाँ ये देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि नहीं हम व्रत रहेंगे तो ये हो जाएगा, हमको नौकरी मिल जाएगी। अभी भी है इतनी लाठी, इतनी लड़ाई खाने के बाद भी लोग ये जागरूक नहीं हुए कि क्यों इन सब विचारधारा से क्यों हम लोग दूर नहीं हो रहे हैं। होने की जरूरत है। समाज में आपके बाप ने आपको चलना सिखाया, आपकी वो सारी जरूरतें पूरा की जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं, लेकिन आप उसको उतना अहमियत नहीं देते। पैर छूना होगा तो उनका नहीं छुएंगे, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो पहले झुक जाएंगे। इस बात को समझना होगा कि जो आपको पाल पोस के बड़ा किया, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। और एक बात और समझ लीजिए कि जिस संविधान ने आपको ताकत दी, बोलने का अधिकार दिया, कहीं खड़े होने का अधिकार दिया, अगर ये समझ लीजिए संविधान ना होता, आपको बोलने का अधिकार ना होता ना, तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर गोली चल जाती। संविधान ना होता, कानून ना होता, तो कोई पुलिस से डरता नहीं। तो ये पुलिस आपको आके मार के ले जा के अंदर कर देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर देती है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ना होता तो कोई किसी को न करता, तुरंत इनको भी दो झापड़ मार के भगा देते। तो जो ये अनमोल रतन आप लोगों के लिए मिला है, इसको अनमोल समझिए। लोगों को ये जितना जल्दी समझ में आगा उतना बेहतर होगा। और जिस दिन संविधान को लोग मानने वाले अधिक होंगे, मनुवाद को मानने वाले लोग कम होंगे, उस दिन ये देश आपस में लड़ेगा नहीं, जाति पाति में नहीं लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आज हम लोग इस संविधान को साक्षी मानकर एक प्रण लेते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। एक प्रतिज्ञा लेते हैं हम लोग, ऐसे अपना हाथ आगे करके। आरएसएस वालों को देखा है ना, कितना बड़ा बड़ा ज्ञान हम लोगों को बेवकूफ बना के दे देते। जो संविधान की आत्मा है उसको हम लोग पढ़ेंगे और एक प्रतिज्ञा लेंगे। इस संविधान को तो खुद मानेंगे, लेकिन एक बात मान लो, प्रतिज्ञा तभी लेना जब उसको पूरा कर पाना। ऐसा नहीं कि फिर वही हमको व्रत रहना है, हमको भगवान को मानना है। वो मानना वाली कोई अलग मतलब गलत बात नहीं है, आप मानिए, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर वहाँ पढ़े तो आपका जो गाँव का समाज है, मंदिर ना, वो भी जाएगा। ये लोग सोचते हैं कि मतलब हमारे मतलब संविधान के मान लेने से क्या हो जाएगा। एक्चुअल ये है कि अगर तुम जाते हो ना, तुम हाईली मतलब एजुकेटेड हो, तो लोग भी जाते हैं, सोचते हैं यार फलाने का लड़का रोज मंदिर जाता है, हो सकता है इसलिए अधिक पढ़ा लिखा है, इसलिए अधिक नौकरी पा जा रहा है। ये होती है। तो जब अपना कम कर दोगे ना, तो लोग ठीक है कहेंगे नहीं यार। और इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग छोटे थे, जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो गाँव के 70% लोग
मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से ये लोग अधिक अच्छे घर के हैं, अधिक पढ़े लिखे घर के लोग। जो लोग आप लोग सोचते हैं कि हमारे कह देने से, हमारे कर देने से क्या बदल जाएगा। आप लोग कह देने से, कर देने से बहुत कुछ बदलता है। जिस विचारधारा से नहीं आप चलेंगे, उस विचारधारा से हम इतना तो समझते हैं, आपका घर परिवार आपके बगल वाले से जरूर चलेगा। सब लोग अगर अपने आप को धीरे धीरे बदल ले जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमको पता है कि अभी संविधान को हम भी बहुत भगवान को मानते थे, बहुत मंगलवार रहते, लेकिन थोड़ा सा ये रहता था कि बहुत लिबरल रहते थे। कि ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वही सब कुछ है। ठीक है, हमारी आस्था है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए जो जब हम जान नहीं रहे हैं, जब पढ़े नहीं थे कि ये क्या है, जब हम कभी लड़े नहीं थे, तब उस मंदिर मस्जिद और भगवान पे हम भरोसा करते थे। जब माँ बाप ने मुझे पढ़ाया और माँ बाप ने मुझे बता दिया कि नहीं, और माँ बाप और विद्यालय में जाकर जब मुझे सीख मिली कि नहीं, ये संविधान हमको वो ताकत देता है, इस संविधान की बदौलत हम आज बोल पा रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम उस चीज़ को माने तो कहीं ना कहीं ये घोर अत्याचार होगा। अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ हम अत्याचार करेंगे। जिस रास्ते पर हम बैठे हैं उस रास्ते पर हमारी पीढ़ियां ना बैठें। इस वजह से इस संविधान को मानना होगा लोगों। ऐसा नहीं है कोई जोर जबरदस्ती। आप पढ़िए, इसकी ताकत को देखिए, तब आपको पता चलेगा। इसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, बोलना हमें क्यों, इस संविधान की वजह से हमें कोई मार के ना चला जाए और कोई पूछने वाला ना हो। आज आपको कोई बोल के जाएगा, यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, पुलिस प्रशासन पूछेगा, ये शासन सत्ता पे जो बैठे लोग हैं ये डगमगाएंगे। इस वजह से संविधान जरूरी है। इसको एक बार पढ़िए। हालांकि अभी भी मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, शुरुआत में आई थी बुक तो कुछ पढ़ा था, लेकिन सिविल की तैयारी की थी तो उस समय हम लोगों ने इसको पूरा पढ़ा था। तब से ये लगा कि वास्तविकता में हम लोगों को यही मानना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आप छोड़ दीजिए। नास्तिक और आस्तिक में यही अंतर है। आप नास्तिक ना बनिए, लेकिन आस्तिक बनने का मतलब ये भी नहीं कि आप वहीं पूरे समाज को आप उसी मंदिर में वो करिए। आप लोगों को जगाइए। जैसे कहीं किसी भीड़ में है, कोई संभ्रांत आदमी है, फिर भी उसी में लगाए, उसको समझाइए क्या मतलब है। और मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मस्जिद में नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अरे मैं उदाहरण अभी आप लोगों को बता दी, इतनी मेरी तबीयत खराब थी, इवन मैंने घर भी नहीं बताया। ऐसे बोले कि यार थोड़ा बुखार हो गया था, एडमिट हो गए। घर हो जाने थे तब सबकी हालत खराब हो जाती। और यहाँ सब लोग, हमारी विजय भाई की दोनों की तबीयत खराब हुई। हमारी प्लेटलेट भी बहुत, मतलब प्लेटलेट हमारा बहुत कमजोर थी, लेकिन हमारी जो इच्छा शक्ति थी ना, मैंने कोई दवा हॉस्पिटल के निकलने के बाद कोई दवा नहीं खाया। और हालत ये थी, थोड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन जो अपने अंदर की मनोभावना है, अगर जिस दिन आप मतलब जगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था कि इस रोड पे बैठने से हम लोगों को कितना कष्ट होगा। सारा सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, पूरे टाइम बैठना पड़ेगा। जिस दिन आप उठ जाएंगे उस दिन आधा दिन नियम देंगे, प्रशासन मारने पीटने की कोशिश करेगा। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति तुम लोग बनाए, बहुत लड़ लिया अंदर। अगर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना है तो बाहर आना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ बैठ गए। और इतना आपको मजबूत होना पड़ेगा कि हर स्टैंड के लिए जो बोल दिया हो उसमें कायम रखने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग भी जा सकते हैं। मेरा मन कर गया भाई, तुझे अगर समाज की चिंता ना हो तो मैं इससे भाग ही जाऊँ। वो जो है बहुत पैर दर्द कर रहा है, चला यहाँ धूप में बैठे बैठे खाली हो जा रहे हैं, उसके भाग जाए कौन हमारे बाप का जाएगा। लेकिन अगर जब आप समाज से जुड़ेंगे, संविधान से जुड़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि नहीं, समाज में अगर रहना है, समाज के लिए लड़ना है, तो आप सभी लोगों को दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। जिस लड़ाई को आप बोल दिए उसको अंतिम मुकाम तक पहुँचाना है। हम लोग पहले दिन आए थे, 7 लोगों का धरना तो हो ही गया था,
लोग तो जान ही गए थे कि ये लोग लड़ रहे हैं। हर हफ्ता आते हैं लखनऊ, लड़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। आज जो विपक्ष बोल रहा है वो बोलता आपके बारे में, जो देश के बड़े बड़े सामाजिक स्तर के लोग आपके बारे में ट्वीट करते हैं। मुक्ता कुशवाहा किसी को बताने की जरूरत है? तो ये इन्होंने किसी की चाटुकारिता करके नहीं कमाई है, लड़ लड़ के अपना हाथ तुड़वा के। आज मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि वीरेंद्र यादव जाना है तो वहाँ आपको क्या करना है। वो किस वजह से यहाँ बैठे 5 महीने झेलने की वजह से, 5 महीने संघर्ष करने की वजह से। हम इतना जानते हैं नौकरी मिले ना मिले, लेकिन किसी को कोई दबा नहीं सकता। जो लोग यहाँ रहे हैं तुरंत अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम भी जानते थे गांव में एक सिपाही चला जाता है, सबकी खबियाँ खड़ी हो जाती है। आज सामने बैठेंगे, हो सकता है पहले अपने कुर्सी पर बैठें, फिर पुलिस प्रशासन से बैठाएंगे। तो ये जागरूक होने वजह से। और एक बात मान ले, हमें तो एक रिपोर्ट है हमारे पास, किसानों का तो कानून बन गया था। ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप अगर आंदोलन करेंगे, आपके आंदोलन को कुचल के बस इस आंदोलन की पवित्रता को बनाए रखिए, किसी पार्टी का एलिगेट न लगे। पार्टी के पास जाना भी चाहिए। विपक्ष क्यों है? तो लोग बोलते हैं नहीं, विपक्ष के पास उतना आप नहीं सकते, आंदोलन को करिए जितनी जरूरत है। आज 5 महीने से कोई कह पाया क्या कि सपा का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है, और हम लोग रहे हैं ना। इस बात को आप लोग समझिए। ये जो प्रस्तावना है पढ़ेंगे और सब लोग पूरा आप लोग आज एक समाज में मैसेज जाएगा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के बारे में सोचने वाले लोग हैं, संविधान को बचाने वाले लोग हैं। बचाएंगे कि नहीं संविधान को? बचाएंगे। अभी भी पीछे मनुवाद विचारधारा है क्या? तेजी से आवाज लगाओ यार बुरी स्थिति हो जाने पे हर की रोजी रोटी नहीं चलेगी, लेकिन मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये फैक्ट है। अभी भी लोगों को समझ जाना होगा। अगर आपका बच्चा नहीं खाएगा, नहीं पढ़ेगा, तो कोई भगवान उसको नहीं पढ़ाने आएगा। वो जो टीचर बैठा है, जो संविधान ने उसको राइट दिया है मास्टर बनने का, वही आपके बच्चे को पढ़ाएगा और वही सिखाएगा। और विरोध करना सीखिए। आपको कोई मनुवादी विचारधारा की ओर ले जा रहा है तो उसका विरोध करिए। ऐसा नहीं है कि 10 मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, एक आप हैं जिसको सह लीजिए। बोलने की ताकत रखिए। जब आप अकेले बोलेंगे ना, और फैक्ट से बोलेंगे, तो कभी कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। एक बार सब लोग बोलिए, जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। इस संविधान को हम लोग बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बिल्कुल। इस संविधान को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इसके लिए हम लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इसके लिए हम लोग मर मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? इसके लिए हम लोग मर मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? इस बात को आप लोग एकदम समझ लीजिए। सभी लोग वीडियो शेयर करते रहें और इस संविधान के लिए लड़ना होगा। विज्ञान को मानिए। जो लोग दवा में विज्ञान के लिए लड़ना होगा। एक बार उनसे विज्ञान सब तो ठीक है, तुम्हारे गणित का हिस्सा भगवान, तो दवा भी खा लेते। कोरोना काल में कोई भगवान आया? खुद अपना सुरक्षित महसूस किए। इतना बस नहीं लिखा कि स्वयं भगवान को माफ किया, बाकी सब ला के वही डॉक्टर काम आए, वही पुलिस काम आई। थोड़ा सा जागरूक रहिए। आपके बीच के लोग, आपके साथ बैठने वाले लोग, आपकी नज़रों में नजरें ना मिला के बोलने वाले लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। वहाँ के प्यार से बता देंगे कि फलाने दिन काम करोगे ना तो तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं हो जाएगा।
जब तुम काम चाहे जिस दिन करो उसी दिन बेहतर होगा। यार सौभाग्य है कि 26 नवंबर के दिन इतना हम भूल पा रहे हैं। आज संविधान दिवस ना होता तो इतना ज्ञान हम लोग का ज्ञान तो लोग राजनीति की खबर क्या दिक्कत है। हम यहाँ लड़ रहे हैं कोई ये नहीं सोच के लड़ रहे हैं हम सिस्टम बदलेंगे यार कर जाएंगे। ये सोचते हैं ना कि यार हमारा काम और अभी यही जितने लोग अगर नौकरी पा जाएंगे ना तो ये सिर्फ सोचेंगे मेरे यार नहीं हम तो भगवान को रोज व्रत रखते थे और साला रोज मंदिर जाते थे इस वजह से हो गया भगवान ने हमारा पूरी बात समझ नहीं रहा है। मेरी तरीके से आप सब कुछ रखते लेकिन वो अपने तक सीमित रखिए। जान रहे इतना जल्दी कोई नहीं खत्म कर सकता इसको अपने तक। ऐसा कोई काम ना करिए जिससे कि और लोग प्रेरित हों। सारे व्रत रखते हो ना किसी को बताने की क्या जरूरत है। हम जरा एक दिन साला खाना नहीं खाते इसको इस तरीके से बताओ लोगों से कि तुम्हारा समझ रहा है मैं व्रत हूँ खाना नहीं खाना आज कपड़ा का दूध लगा रखा है। क्या बताने की जरूरत है कि यार हम आज व्रत है मंगलवार बजरंग बली के साथ जाएंगे। एक तरीका है इससे क्या होगा ना कि आप कोई और प्रेरित नहीं होगा। आप उसको बताने नहीं आदि तो वो खुद नहीं लेकिन आप खुद व्रत रखते हैं बता दें नहीं हम तो बहुत अच्छा पति पा गए थे व्रत रख रखते हैं भाई अगला आपका जो पीछे जनरेशन होगा वो भी पति ढूंढेगा। ये सारी चीज़ें ये छोटा छोटा है इसको ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल आपको बताने आएगा। ऐसी जगहों से आप सीख पाएंगे इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है तो ये संविधान की प्रस्तावना में पढ़ोगे। सभी लोग एकदम थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए कितनी दूरी बना सके। लाइव कहाँ ले गया ये चल रहा है लाइव आ जाए बोर्ड लाइव चल रहा है भैया लाइव चल रहा है। और दूरी दे दो बुद्ध भैया आ जाइए। उसको हिलाना डुलाना नहीं। हाँ थोड़ा लाइव सब लोग बना दो थोड़ा सा अच्छा भी लगे टाइम भी लगा। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त सामाजिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।
हम लोग ये प्रतिज्ञा लेते हैं संविधान को मानेंगे और सभी लोगों को संविधान मानने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारी आस्था संविधान में है। संविधान हमें पढ़ना सिखाया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है। हमें एक दूसरे को समानता करना सिखाया है। हमें जाति धर्म न बंटना सिखाया है। जाति धर्म से हम कमजोर होते हैं। पिछड़े दलित अब कमजोर न बने। संविधान को माने। आपको भगवान मानना है। जो आपको शक्ति दिया है लड़ने की, भिड़ने की, वो हमारे बाबा साहब को आप मानिए और लोगों को बताइए कि बाबा साहब को माने। धन्यवाद। बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। अमर रहे। ये लो जाओ यार। अमर रहे। थोड़ा पीछे से। मुक्ता दीदी बाबा भीमराव अम्बेडकर पर माल्यार्पण करते हुए कैमरामैन को देखो इधर। कैमरामैन संविधान से माला संविधान से अरे वीरेंद्र भाई कैमरामैन को नहीं, यहाँ के पानी से खुजली वीरेंद्र भाई थोड़ा इधर निकाल आइए आप लोग भी एक करके। ओह माय गॉड। चलिए इधर लाइन पे